हाय फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका फॉक एंड वेट। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फॉक एंड वेट, ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं फॉक क्या होता है। फॉक जो होता है ना, ये हेल्प करता है आपकी किसी भी नए चाइल्ड को क्रिएट करने में। आपने नॉर्मल फंक्शंस देखे होते हैं कि जैसे ही हम फॉक लिखते हैं, जैसे ये पेरेंट बना हुआ है, जैसे ही मैंने एक फॉक को कॉल किया तो पेरेंट का पेरेंट तो बनता ही बनता है, एक चाइल्ड बन जाता है। अगर मैंने दोबारा से फॉक कॉल किया, पेरेंट तो खुद ब खुद होता ही है, इसका एक चाइल्ड बन जाता है और इसका ये भी एक तरह पेरेंट है। चाइल्ड भी तो कभी पेरेंट बनेगा ना, तो ये पेरेंट खुद आ गया और इसका एक चाइल्ड जो बना वो ये बन गया। इस तरह से फॉक क्या करते हैं, ये चाइल्ड्स को क्रिएट करते हैं। और जब ये फॉक जब हम कॉल करते हैं, ये 2 वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। ठीक है, 2 भी नहीं, एक्चुअली 3 वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। तो कौन सी 3 वैल्यूज़ हैं? एक होती है अबव 0, यानी कि चाइल्ड प्रोसेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। एक होती है पेरेंट प्रोसेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ये पेरेंट प्रोसेस क्रिएट हो चुका है। इसके लिए अबव 0 वैल्यू होती है। आप कह सकते हो जो इसकी आईडी होगी ना, इसकी आईडी मान लो 1001 है, तो इसके क्रिएट होने पे जो आईडी रिटर्न होगी वो 1001 ही होगी, वो रिटर्न होगी, यानी कि पेरेंट बन चुका है। और अगर 0 रिटर्न हो रही है वैल्यू, दैट मीन्स चाइल्ड सक्सेसफुली बन चुका है। ठीक है, चाइल्ड सक्सेसफुली बन चुका है अगर 0 वैल्यू रिटर्न हो रही है। -1 हो रही है, वैसे तो ये बहुत ही कम होती है, बट अगर हो गई तो यानी कि फॉक फेल हो चुका है, आपके लैपटॉप पे सिस्टम में कोई फेलियर आ चुका है, इस वजह से फॉक नहीं कॉल हुआ। तो ये हो गया आपका फॉक। और ये फॉक की मदद से जो हम आईडीज़ लेते हैं उसके लिए कुछ फंक्शन होता है, गेट PID, ठीक है, जो चाइल्ड की आईडी रिटर्न करता है। एक होता है गेट PPID, जो पेरेंट की आईडी को रिटर्न करता है। हम इसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट, जो आपको मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको प्रोग्राम्स करा रही होंगी, प्रोग्राम पूरे लिखवा रही होंगी आपकी लैब एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसमें हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। फिर आता है वेट बहुत ज़रूरी है। अब कैसे क्या होता है ना कि वेट की मदद से हम पोज करवा देते हैं पेरेंट की, या कह लो चाइल्ड की, कह लो पेरेंट की, कह लो किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को, सो दैट दूसरे बंदे की एग्जीक्यूशन हो सके। मेक पेरेंट पोज अनटिल चाइल्ड फिनिशेस, ये प्रिवेंट करता है ज़ोंबी प्रोसेसेस को। ठीक है, ज़ोंबी प्रोसेसेस कैसे ये प्रिवेंट करता है? तो क्योंकि वेट की मदद से हम उन चाइल्ड की एग्ज़िट स्टेटस को ले सकते हैं जो अभी अभी एग्ज़िट हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, किल हुए हैं। अब आप भी रियल लाइफ में देखो, कोई ऐसा बंदा वो कहीं पे मर चुका है और उसकी अस्थियाँ नहीं उठाने गए हैं, यार उसकी आत्मा तड़फेगी, वो ज़ोंबी बनेगा। वैसे ही जो चाइल्ड फिनिश हुआ है उसके एग्जिट स्टेटस को कलेक्ट करना। ठीक है, तो वो यही करवाता है, ये इंश्योर करता है एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को कैसे? अब देखो, ये दोनों एक बार में बन रही हैं, ये भी बन रही है, ये भी बन रही है ना, जैसे ही फॉक कॉल हुआ। अब आपके ऊपर है, आप वेट की मदद से ना, अब पीछे वैसे तो ये होता है CPU स्केड्यूलर का काम होता है, वो देखता है कि मैंने पहले इसको एग्जीक्यूट कराना है, इसके कोड को, मतलब इसका कोई कोड होगा या चाइल्ड के कोड को। आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो वेट की मदद से। अगर ये हो रहा होगा पहले तो आप इसके में वेट लगा देना, तो ये वेट में चल जाएगा और पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसको पहले करवाना चाहते हो तो इसके कोड में हम वेट लगा देंगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हम देखेंगे पूरा इसमें कोडिंग वाले में पार्ट में, बाकी थ्योरेटिकली यही है। एंड कलेक्ट एग्जिट स्टेटस, इंश्योर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाती है। जो भी आप जिसको पहले नहीं करवाना चाहते उसमें वेट पे लगा दो, उसको वेट पे डाल दो। विदाउट वेट, अगर आप वेट नहीं यूज़ करोगे तो पेरेंट में फिनिश फर्स्ट, पेरेंट सबसे पहले फिनिश हो जाएगा। और एक नया वर्ड आता है ऑर्फन, चाइल्ड ऑर्फन हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड कभी कभी ज़ोंबी हो जाता है, चाइल्ड ही ऑर्फन हो जाएगा। ऑर्फन कैसे हो जाएगा? पहले पेरेंट,
ने अपना काम कर लिया, पेरेंट मर गया, एग्जीक्यूट हो गया, ख़त्म हो गया, कल्ला बच्चा बच गया, उसको क्या कहते हैं, ऑर्फन बच्चा ही बोलते हैं ना, तो वही। ठीक है, तो ये सारा था आपका फॉक एंड वेट के बारे में। आई होप यू लाइक इट। अब हम करेंगे इसके ऊपर कोड। ठीक है जी, बाय बाय।